गाइस आईफोन एयर को मैं कुछ सेलिब्रिटीज के हाथ में देख चुका हूँ। मतलब एक इंटरनेट पे फोटो सर्कुलेट हुई थी आकाश अंबानी के, उसके पास जो है आईफोन एयर था। या फिर ये फोटो देखो, रोहित शर्मा के हाथ में भी आईफोन एयर है। बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि ये सेलिब्रिटीज ये आईफोन क्यों यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी टीम को भी बोला कि यार इस फोन को टेस्ट करो, और कुछ मैंने भी इसको टेस्ट करा, बस ये समझने के लिए कि कुछ सेलिब्रिटीज इस फोन को यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो एप्पल खुद जो है एडमिट करता है कि आईफोन एयर सेल नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन भी बहुत कम कर दी। तो जब अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अराउंड इस फोन को टेस्ट करा तो भाई बहुत सारी चीजें पता लगी। तो आप पहले सब्सक्राइब पे क्लिक करो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी रॉ फीलिंग्स बताने वाला हूँ इस फोन से रिलेटेड। इस फोन को यूज करने के बाद सबसे पहली चीज पता है मैंने क्या रियलाइज करी? ये फोन जब लॉन्च हुआ था, पता है क्यों पॉपुलर हुआ था? सिर्फ अपने थिन डिजाइन की वजह से। बट जब 1 महीने से ज्यादा मैंने यूज कर लिया तो मैंने रियलाइज किया कि यार थिन होना खास बात नहीं है, इस फोन का इतना ज्यादा लाइट वेट होना बहुत खास बात है। या फिर मुझे बोलना चाहिए बहुत ही एडिक्टिव वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस फोन की। देखो एडिक्टिव का मतलब मैं एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये रिव्यू कब पब्लिश होने वाला है, बट अभी तक आपने मेरे चैनल पे जो है ऑलरेडी आईफोन 17 प्रो मैक्स और भी बहुत सारे अलग अलग रिव्यूज देख लिए होंगे। उन फोन्स को भी मैंने सिम डाल के प्रॉपरली टेस्ट किया था। और जब ये फोन लॉन्च हुआ था 1 हफ्ते तक मैंने लगातार ये यूज करा। उसके बाद जब मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स पे गया ना, या फिर जब मैंने सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को भी होल्ड किया, सारे फोन्स बहुत हैवी लग रहे थे मेरे को। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका थिन होना खास बात नहीं है, इसका इतना लाइट वेट होना एडिक्शन वाली बात है। ऊपर से फोन जब पॉकेट में रखा होता है यार, इसकी प्रेजेंस ही फील नहीं होती। आजकल जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं, कितने बड़े कैमरा मॉड्यूल है, पॉकेट में फील होते हैं भाई फोन। और अगर दूसरी पॉकेट में आईफोन एयर रखा हो तो ऐसा मेरे को चेक करना पड़ता है भाई कहीं मुझसे गिर तो नहीं गया, बट हाँ पॉकेट में ही होता है। बट फिर आईफोन एयर पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हुए थे कि भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी, इतना पतला फोन है, कहीं बेंड ना हो जाए। ड्यूरेबिलिटी में पहली चीज मैं स्क्रीन की बात करना चाहूंगा। देखो इस साल जितने भी नए आईफोन्स आए हैं ना भाई, फाइनली एप्पल ने बहुत फैंटास्टिक डिस्प्ले डाली है जिसपे स्क्रैचेस नहीं पड़ते। जबकि जो पुराने आईफोन्स थे, अगर विदाउट स्क्रीन गार्ड उनको यूज कर लिया, उनकी बुरी हालत हो जाती थी। और इस आईफोन एयर को खुद देखो भाई, इस पे एज सच कोई भी मेजर स्क्रैच नहीं है। और एप्पल ने जो टाइटेनियम फ्रेम यूज करा है ना, हाँ ग्लॉसी है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हियर एंड देयर माइक्रो स्क्रैचेस आते हैं भाई इसके ऊपर। मतलब मेरी यूनिट पे तो आ गए। और हाँ गाइस, क्योंकि इसमें सिर्फ eSIM लगती है, और आपको पता है भाई मेरे को आए दिन फोन चेंज करना पड़ता है। लिटरली मैं परेशान हुआ हूँ eSIM को लेके। अगर आप एक लॉन्ग टर्म यूजर हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज इरिटेट नहीं करेगी, आप बस एक ही बार eSIM सेटअप करोगे, उसके बाद तो फिर बार बार नहीं करना होता। बट क्योंकि मुझे eSIM से वापस से फिजिकल सिम पे जाना था तो मुझे स्टोर विजिट करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम खराब हुआ बेसिकली, यही बता रहा हूं। बाकी नेटवर्क्स की बात करूं तो मैंने दिल्ली में जियो यूज करा है, और पुराने आईफोन्स में देखो मुझे प्रॉब्लम फेस होती थी नेटवर्क्स की। बट इस बार मुझे लग रहा है एप्पल ने सारे नए आईफोन्स में नेटवर्क्स काफी अच्छे कर दिए। इन शॉर्ट जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, बहुत सारे लोगों के बहुत इफ्स एंड बट्स थे इस फोन से रिलेटेड, लेकिन जब से फोन लॉन्च हुआ है किसी को भी इसकी डिस्प्ले पे डाउट नहीं था। I mean 6.5 इंच की OLED डिस्प्ले है, और मैंने हर एक सिचुएशन में इस फोन को यूज किया है, आउटडोर, इंडोर, डायरेक्ट सनलाइट में भी, और कहीं पे भी इस डिस्प्ले ने मेरे को परेशान नहीं किया। इनफैक्ट रिसेंटली इस फोन पे मैंने रेड 2 देखी है और अच्छा कंटेंट एक्सपीरियंस था भाई। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक चीज है जो लिटरली डील ब्रेकर बन सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए बन गई थी, वो है इस फोन का स्पीकर। मतलब सिंगल स्पीकर मिलता है यार, और वो भी ईयर पीस वाले एरिया से ही बस आवाज आती है, नीचे से कुछ आवाज नहीं आती। तो इस वजह से मैंने इस फोन पे जो भी कंटेंट देखा है ना, मुझे TWS यूज करने ही पड़े, क्योंकि स्पीकर इतना अच्छा आउटपुट नहीं देता। तो नॉर्मली रील्स देखने में मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ, हमारी आदत होती है ना कि वॉइस नोट कोई आया है हमारे पास व्हाट्सएप पे, तो हम उसको ऐसे प्ले करते हैं, ऐसे सुनते हैं, या फिर नॉर्मली भी सुनते हैं। तो यार बार बार जब मैं ऐसे कान के पास लेके आ रहा था ना, मुझे रियलाइज हो रहा था कि यहाँ से आवाज नहीं आने वाली, मेरे को ऐसे करना पड़ रहा था। तो इस स्पीकर से यूज टू होने में भाई थोड़ा टाइम लगा। और जब से फोन लॉन्च हुआ है, लोगों का एक ही डाउट था कि इतना थिन फॉर्म फैक्टर है इस फोन का, तो इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप कैसा रहेगा। इनफैक्ट मेरा भी ये डाउट था। अब देखो परफॉर्मेंस की फीलिंग शेयर करूं तो इसमें A19 Pro मिलता है, और इस फोन को प्रॉपरली यूज करने के बाद ना मुझे एक चीज रियलाइज हो चुकी है कि इस फोन में जो हीटिंग इश्यूज मिलते हैं ना, वो बहुत डिपेंड करते हैं वेदर के ऊपर। जैसे कि अभी तो दिल्ली में जो है विंटर्स आ गई है, तो ये फोन हीट नहीं कर रहा है। और जब भी मैंने गाड़ी में कारप्ले यूज करा है, तब भी ये फोन अभी हीट नहीं कर रहा है। बट जब मैंने इस फोन को टेस्ट करना स्टार्ट करा था, अर्ली अक्टूबर के टाइम से शुरू किया था, उस टाइम पे दिल्ली में जो है थोड़ी बहुत गर्मी रहती थी। और गाइस ये फोन जो है नॉर्मल टास्क में भी मैंने देखा है वार्म हो जाता था। और उस टाइम पे जब भी मैंने इस फोन को आउटडोर्स यूज करा था, तब भी गर्म ही रहता था फोन, बट कभी भी परफॉर्मेंस में इशू नहीं आया कि लैग करना शुरू कर दिया हो हीटिंग के बाद। और गाइस ऑब्वियस बात फिर ये भी है कि अगर फोन जो है वार्म रन करेगा तो उसकी बैटरी पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज इस फोन से मेरे को जो है 5 या फिर 5.5 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, और ये बहुत
बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है। और जिस दिन मैंने थोड़ी हैवी यूसेज कर दी इस फोन पे तो यार 4.5 घंटे ही चला था ये फोन। बस कुछ दिन ऐसे थे जिस दिन मैंने थोड़ा लाइट यूज रखा इस फोन का, तब 6.5 घंटे भी देखने को मिला। और आजकल जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं ना यार, वो 10 से 12 घंटे चल रहे हैं यार। फिर सडनली एक ऐसे फोन पे शिफ्ट करना कि इसका इतना कम बैटरी बैकअप है, तो भाई मुझे जो है ये नया पावर बैंक खरीदना ही पड़ा इस फोन के लिए, और इसको ऐसे कनेक्ट करके चलता था फिर मैं। और फनी बात, कनेक्ट करने के बाद ये फोन फिर हैवी हो जाता था। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 1,20,000 का मिलता है फोन, इफ इन केस खरीदो तो बैटरी एक मेजर कॉम्प्रोमाइज है जिसके साथ आपको रहना पड़ेगा। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने जो है रिसेंटली आईफोन 17 प्रो मैक्स का भी रिव्यू बनाया था, आईफोन 17 का भी बनाया था, और सब में एक ही बात मैंने बोली कि जो नई iOS 26 है ना, नो डाउट दिखने में बहुत अच्छी है, ग्लास थीम बहुत अच्छी लगती है, बट इनिशियली जब लॉन्च हुई थी बहुत बग्स थे भाई। और ये सेम चीज मैं इस फोन के बारे में भी बोलूंगा। जस्ट रेफरेंस के लिए बताऊं कैसे कैसे बग्स थे। मतलब एक बार मैं इस फोन के अंदर यूट्यूब देख रहा हूं और पूरी यूआई ब्लैकआउट हो गई, या फिर व्हाट्सएप पे जो है चैट स्पेसिंग की बहुत प्रॉब्लम्स थी। आई मीन कभी जो है कीबोर्ड मिक्स हो जाता था या फिर गायब भी हो जाता था। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बग्स थे। बट हाँ, जब से iOS 26.1 का अपडेट आया ना, चीजें बहुत सॉर्ट हुई है। बट अभी भी मैं फुली स्टेबल नहीं बोलूंगा, हियर एंड देयर बग्स दिख जाते हैं। बट जब आईफोन को यूज करते हैं यार, तब ऐसा भी लगता है कि यार इतने सारे एंड्रॉइड फोन नए लॉन्च हो गए और वो क्या क्या नहीं कर रहे यार एआई के नाम पे। बड़ा अच्छा लगता है वो सब कुछ देख के, और आईफोन के अंदर ये सब चीजें मिसिंग फील होती है। और मिसिंग की बात चली रही है तो भाई एक ही कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो मिसिंग है। बट आपको एक बात बिल्कुल सच में बताऊं, जब मैंने इस फोन पे थोड़े दिन के लिए स्विच किया था ना, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं सिंगल कैमरे से क्या क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं और बेटर फ्रेमिंग करने में मेहनत करूं, या फिर 1x को मैं थोड़ा और बेटर तरीके से समझ पाऊं। ऐसे थोड़ी बहुत चीजें थी मन में एक्साइटमेंट वाली। बट एक्साइटमेंट ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि जब डिफरेंट सिनेरियो आए, जब मुझे लाइफ में कुछ कैप्चर करना था, तो दूसरे लेंस की कमी मेरे को फील हुई। जैसे कि मैं कैफे में बैठा था, मुझे जो है कैफे का इंटीरियर जो है कैप्चर करना था, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं था, तो मुझे अपने दूसरे फोन से कैप्चर करना पड़ा। इनफैक्ट इस सेम बात मैं ग्रुप फोटोज के लिए भी बोलूंगा, वहां पर अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा मिसिंग फील होता है। और जूम की भी बात की जाए तो मैक्स 10x तक ही जूम कर सकता है, बट क्वालिटी एवरेज ही रहती है। और ये सारी बातें मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस के हिसाब से कैमरा जो है लाइक ठीक या फिर डिसेंट ही बोला जाएगा। बाकी हाँ, जो नया सेल्फी कैमरा है उसका एडवांटेज रहेगा, और जो आईफोन की वीडियो क्वालिटी होती है वो भी एक एडवांटेज ही है। और पता है क्या गाइस, एप्पल को पता है कि अल्ट्रा वाइड लेंस ना होना एक मेजर मिसिंग पार्ट है, इसीलिए कुछ लीक्स आ रही है कि जो नेक्स्ट आईफोन एयर आएगा उसके अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। बट सेम टाइम पे ये भी लीक्स आ रही है कि आईफोन एयर की इतनी कम सेल है कि एप्पल जो है आईफोन एयर 2 का जो लॉन्च है वो डिले करेगा। हो सकता है कि 2 साल बाद आए आईफोन एयर 2। एंड आई थिंक गाइस इसके पीछे वैलिड रीजन है। मैंने इस फोन को यूज करके फील किया है इस बात को, इतने ज्यादा हैवी प्राइस पे ना इतनी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज बहुत कम लोग करना चाहिए। और जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि सेलिब्रिटी क्यों यूज कर रहे हैं इस फोन को, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन मिला नहीं। मे बी हो सकता है कि यार सच में फोन बहुत हल्का है, नया कैमरा लेआउट है, तो एक फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज कर रहे हो, यू नेवर नो। खैर ये तो मेरी टेस्टिंग थी, आप क्या सोचते हो आईफोन एयर के बारे में? आपको क्या लगता है कि भाई इसकी सेल इतनी कम क्यों है? या फिर अगर आप आईफोन एयर यूज कर रहे हो तो अपना रिव्यू जरूर बताना भाई, थोड़ा नया पर्सपेक्टिव मैं भी जानना चाहूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।